अभी मैं प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज की एक मंदिर बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, ताले वाले महादेव जी। जहाँ पे बताया जाता है इस मंदिर पे अगर आप एक ताला बांधते हैं और मनोकामना मानते हैं तो मनोकामना जब पूरी होती है उसके बाद उस ताले को खोला जाता है। तमाम जो ताले आप देख रहे हैं ये ताले सभी मनोकामनाओं के लिए ही बांधी गई है। तमाम भक्त यहाँ पे आए हैं और अपनी अपनी मनोकामना को मन में लेके इस ताले को इस मंदिर में बांधे हैं, लॉक किए हैं। उसके बाद जैसे उस भक्त की मनोकामना पूरी होगी तो ये ताला खोला जाएगा। उसके बाद ये ताला नदी में प्रवाहित किया जाएगा। आइए क्या कुछ बात है, क्या कुछ इतिहास इस मंदिर का कि कितने लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई और कितने ताले रोज़ यहाँ बांधा जाता है, लॉक किया जाता है और कितने ताले रोज़ यहाँ पे खुलते हैं। तमाम सवाल जवाब इस मंदिर के मेन पुजारी यानी प्रमुख पुजारी से बात करने की कोशिश करता हूँ। और ये ताले दिखाइएगा, इसमें कुछ नए ताले भी लगाए गए हैं। ये देखिए ये कुछ अभी नया ताला लगाया है, हाल जल्द में ही इसको लॉक किया गया। और ये जो ताले आप देख रहे हैं नीचे वाले, ये सब पुराने ताले लगाए गए, यानी इनकी मनोकामनाएं अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए ताले काफ़ी पुराने हैं। इधर देखिए गेट का ये मुख्य द्वार है इस मंदिर का, और मंदिर के यहाँ तक भी देखिए तमाम प्रकार के ताले लगे हैं। ये मंदिर के देखिए ये तमाम ऊपर तक ताले बांधे गए हैं। अब मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ और अंदर बात करता हूँ प्रमुख पुजारी जी से क्या कुछ राज है इस मंदिर का। और तमाम भक्त देखिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आइए सर, मैं अब धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ और बाहर के अपेक्षा अंदर भी उतनी ही संख्या में ताले आपको देखने को मिलेंगे जितनी बाहर आपको देखने को मिले। दिखाइएगा दीवार की जो साइड की परत है उसमें भी ताले लगाए गए। देखिए सब ये मनोकामनाएं वाले ताले, यानी इस बाबा जी का इस मंदिर का नाम ही पड़ गया है ताले वाले महादेव, नादेश्वर महादेव जी। मेरे पीछे इधर देखिएगा, इधर भी कुछ अभी जल्द में बांधे गए ये सब ताले हैं, देखिएगा तस्वीरों में। और ये मंदिर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे सोशल मीडिया पर कोई रील देख रहा हूँ, कोई वीडियो देख रहा हूँ तो इसी मंदिर की वीडियो आ रही है, ताले वाले महादेव की मंदिर। यानी ऐसा मंदिर जहाँ ताला बांधने से मनोकामना पूरी होती है, जहाँ ताला बांधने से भक्त की इच्छा पूरी होती है। मेरे फ्रेम में पुजारी जी और ये कुछ मंदिर का गर्भगृह है यानी शिवलिंग आप देखिएगा और इसका अंदाज़ा लगाए कितने वर्ष पुराना ये शिवलिंग है। मेरे फ्रेम में इस मंदिर की देख रेख करने वाले और 24 घंटा उपलब्ध रहने वाले गुरु जी है और नाम है शुभम जी। आपका पूरा नाम क्या पड़ेगा गुरु जी? देखिए मैं शुभम द्विवेदी, मुख्य पुजारी प्राचीन श्री नाथेश्वर महादेव मंदिर। मैं बाबा के इस गर्भगृह का मुख्य, चाहे सेवादार कह लीजिए, चाहे पुजारी कह लीजिए, चाहे उनका बच्चा कह लीजिए, जिस नाम से संबोधित करना चाहें उस नाम से आप संबोधित कर सकते हैं। शुभम जी, गुरु जी, इस मंदिर का राज क्या है? क्या कैसे ताले वाले मंदिर के नाम पड़ा, कैसे कुछ यहाँ ताला बाधित करने? देखिए ताले का रहस्य जो आप जानना चाह रहे हैं, अभी कुछ वक्त पहले आपके फ्रेम में महंत जी आपसे संवाद कर रहे थे तो उन्होंने लगभग सारी जानकारी प्रदान की कि वो चीज़ें उनकी तपस्या से उन्होंने अपने लिए अर्जित की थी। और एक आसान शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने लोक कल्याण के लिए इसे सार्वजनिक कर दिया। और यदि कोई व्यक्ति ईश्वरीय कृपा से कुछ चीज़ें अर्जित करता है तो वो बहुत दबा के छिपा के रखता है। कोई भी साधक यदि आप उससे मिलेंगे तो वो अपनी साधना की चीज़ों को प्रचार नहीं करता, बताना नहीं चाहता। भले ही वो चीज़ें हमारे आपके या एक साधारण मनुष्य के जीवन के कार्य की हों या ना हों, लेकिन उसे भय रहता है कि सामने वाला व्यक्ति किस लेवल पे है हमें नहीं पता है, क्या पता हम उसे बताएं वो चीज़ें हमारी विलुप्त हो जाएं। लेकिन इनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने कृपा पात्र बने बाबा के और कृपा जब प्राप्त हुई इन्होंने तो सारी चीज़ों को इन्होंने पब्लिकली सार्वजनिक किया कि लोक कल्याण के लिए, पब्लिक के जनता के उद्धार के लिए, जो जनता कष्ट से पीड़ित है, किसी भी प्रकार की चीज़ों से समस्याओं से ग्रसित है, उसके उद्धार के लिए इन्होंने इस ताले के प्रकरण को सार्वजनिक किया। और तब से ये निरंतर जो एक बयार चली है अब वो एक आंधी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। और एक समय था इस मंदिर में मैं दिन भर बैठा रहता था, एक भक्त नहीं आता था। और सुबह मैं आता था यहाँ पर बाबा को नहला धुला के तैयार करके दोपहर तक बैठता था, फिर संध्या काल में 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक अकेला तनहा बैठता था। इस गली में कोई एक व्यक्ति नहीं आता था। और आज का दौर ये है, बाबा की ऐसी कृपा है कि लोगों की कमियां नहीं हो रही हैं। आप भी आए हैं, लगभग आपको आए हुए 1 घंटे के आसपास हो रहे हैं और निरंतर लोग इस मंदिर में बने हुए हैं। कोई ताला लगाने आ रहा है तो कोई खोलने आ रहा है,
कोई बहुत खुश है, कोई थोड़ा सा कम खुश है, लेकिन है सब कोई, हर व्यक्ति संतुष्ट है। कोई व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा इस प्रांगण को लेकर के कि पूर्ण होने के बाद हमसे ये मांग की गई, ये जांच किया गया। आप जितने भी वीडियो उठा के देखते चले जाएं, केवल हमारी एक मांग होती है, वही सबसे बड़ा दान हमारे लिए है कि जो व्यक्ति ताला खोलता है उससे हम लोग एक निवेदन करते हैं, यदि कोई ठोस कारण ना हो तो आप अपना वीडियो का अनुभव हमसे शेयर कर सकते हैं। हम मनोकामना उसमें भी नहीं पूछते, केवल नाम और पता, कब आप ताला लगा रहे हैं, कब खोले थे, जिससे ये ज्ञात होता है कि जब कोई पत्रकार हमसे सवाल करता है तब हमारे पास वो साक्ष्य रहता है कि देखिए भाई साहब ये अलग अलग लोग हैं, इन्होंने इस डेट पे ताला लगाया, इस डेट पे खोला है, तो उससे ये प्रमाणित होता है। अच्छा गुरु जी, आपके 24 घंटे आप यहाँ उपलब्ध रहते हैं। भक्त की बात करते हैं, भक्तों में पहला ताला कौन लगाया था, आपको याद है? देखिए, बहुत लगभग 5 से 6 वर्ष प्राचीन की घटना है। उस समय इतनी भीड़ भी नहीं होती थी, ये तौर तरीका नहीं था, और जो भी चीज़ें थी वो बहुत सीमित थी। मैं भी आता था, 3 घंटे 4 घंटे सुबह सेवा देता था, दोपहर और शाम को सेवा देता था, आरती करा के चला जाता था। उस बीच में यदि मेरे मौजूदगी में कोई 1-2 व्यक्ति आ गया तो आ गया, और तब इतना लंबा चौड़ा न तो हम लोगों ने सोच रखा था और न भक्तों की ये आस्था रही कभी कि हो सकता है कि ये चीज़ें इस मुकाम पे जाएंगी। मेहनत हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से किया, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला। आज भी जिस बात पे हम 5 साल पहले थे उसी बात पे हम आज भी अडिग हैं कि कृपा जो भी हो रही है बाबा की कृपा है, बाबा दे रहे हैं, लोग पा रहे हैं। एक सिलसिला बनाया गया व्यवस्थाओं को चलाने का, जिसमें ये है कि आप अंदर आओगे, भाई कोई भी पीठ रहेगी, कोई भी मंदिर रहेगी, वहाँ 1-2 पुजारी नियुक्त रहेंगे दिन भर की देखरेख के लिए, कर्मचारी नियुक्त रहेंगे, तो उनका भरण पोषण और उनका परिवार जो चलता है वो मंदिर से ही चलेगा। भाई कोई भी व्यक्ति यदि 8 घंटे 10 घंटे कहीं नौकरी करेगा तो 10,000 15,000 महीना पाएगा, उसी से अपना परिवार जीविकोपार्जन करेगा ना। तो बस उसी चीज़ को चलाने के लिए, और जितनी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं मंदिर में ताले को रखने के संबंधित या ताले लगवाने के संबंधित, वो व्यवस्थाएं चलाने के लिए संकल्प का माध्यम बनाया गया कि भाई किसी से आप पैसा डायरेक्टली या पैसा नहीं मांगने के हकदार ही नहीं है। जब आप ताला लगवाओगे तो अर्जी लगेगी, अर्जी में संकल्प होगा, उस संकल्प में बस एक बार दक्षिणा लगती है, और दक्षिणा ये भी रहती है कि किसी व्यक्ति के जेब पर कोई वजन न गिरे। निर्धारित की गई है मात्र 101 रुपये, कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, कितना भी गरीब व्यक्ति आ जाए, जिसके पास नहीं है उसके लिए पूरी निःशुल्क व्यवस्था रहती है। और एक चीज़ आप समझिए, हम लोग भी इतने दिन से सेवा दे रहे हैं, ये अनुभव प्राप्त हो चुका है कि किस व्यक्ति के पास है या नहीं है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति आते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति आते हैं, जो है तो ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, फ्री में चाहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, तमाम सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तरह के लोग आते हैं। इस शिवलिंग की बात करते हैं तो इस शिवलिंग का कितना इतिहास पुराना होगा? इस शिवलिंग का जो इतिहास है आप ये समझिए लमसम 10,000 से 20,000 वर्ष प्राचीन। ये नाथों के द्वारा स्थापित है। जो नामांकरण हुआ नाथेश्वर महादेव, ये हमारे गुरुजी ने इनका नाम बताया। आज से 6 वर्ष पूर्व मंदिर का नाम भी नहीं था, ये भी सच्चाई है। जैसे तमाम मंदिरों में लिखा रहता है गुम्बज के ऊपर ओम नमः शिवाय या ऐसा, बस वही अंकित था। उसके अलावा किसी को नहीं पता था कि नर्मदेश्वर महादेव हैं कि घिसमेश्वर हैं कि कौन से किस नाम से हैं। ईश्वर है। हाँ, लेकिन ये नाम, ये ख्याति, ये पहचान जो हमसे मालूम चली, जो हमारे गुरु ने बताया कि ये नाथों के द्वारा स्थापित किए गए हैं, और इसलिए इनका नाम नाथेश्वर महादेव पड़ा। अच्छा, ये ताला ही क्यों बांधते हैं? रक्षा बांध सकते हैं, जनेऊ बांध सकते हैं, और कुछ चीज़ें बांध सकते हैं, ताला ही क्यों बांधते हैं? देखिए, बांधना खोलना ये एक माध्यम है, ये एक पहचान है, अपना एक आत्मविश्वास है। कहने को तो आप मुंह से भी कहोगे क्या काम नहीं होगा? नहीं होगा। तब फिर कहते तो हम उस समय भी मुंह से हैं ना। ये एक प्रतीकात्मक चिन्ह हम छोड़ कर जाते हैं, और ये एक इनका श्रृंगार भी है, ये प्रिय है। क्यों? देखिए, हमेशा इस प्रांगण में ऐसे भी ताले रखे रहते हैं। बहुत से लोग आते हैं केवल अर्पण करके चले जाते हैं, वो बंद नहीं करते, वो कुछ मांगते नहीं। एक प्रक्रिया यहाँ ये भी है कि आप ताला चढ़ा सकते हो, लेकिन उस ताले पे आप कोई मनोकामना कह नहीं सकते। ये आपने अर्पण कर दिया, उनकी इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है वो समझ लेंगे तो कर देंगे।
अच्छा गुरुजी, प्रयागराज बहुत तैयारियों वाला जिला माना जाता है। तमाम स्टूडेंट जगह जगह से आते हैं, अपनी यहाँ तैयारियाँ करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं। तो क्या कुछ ऐसे तमाम स्टूडेंट भी आते हैं कुछ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, कहते हैं मुझे नौकरी लग जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसी चीज़ें हुई? देखिए, अभी अगर आप इसी में देखेंगे तो 2-4 विद्यार्थी आपको दिख जाएंगे, जो भीड़ आपको दिख रही है कैमरे के पीछे जो लोग खड़े हैं। तो अगर विद्यार्थी को आप देखना चाहेंगे तो ये सारे लोग वो जो भाई साहब लोग खड़े हैं वो मुझे विद्यार्थी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो इस प्रांगण में दिन भर में हमारा अनुमान है 50 से 60 विद्यार्थी आते होंगे, और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका पूर्ण हो चुका, नौकरी पा चुके। एक बच्चा यहीं पे था, आज से करीब साल भर पहले की घटना है, वो डीएम हुआ है, आया था ताला लगाने। अब इस समय शायद इधर फैजाबाद कहाँ पोस्टिंग उनकी है, डीएम हो गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे हाल में बाहर बता रहे थे एक चाची की भी एक लड़की सीए बनी है। हाँ, एक लड़की यहीं बगल में पड़ोस की ही है, उनकी माता जी प्रतिदिन की आरती में सम्मिलित होती हैं। उन्हीं की बिटिया थी, पहली बार में सीए क्वालिफाई कर गई, जो कि लोगों की रातों की नींद खत्म हो जाती है क्वालिफाई करने में। इसको मेहनत कहेंगे या बाबा की देन कहेंगे? दोनों कहेंगे, दोनों कहेंगे। प्राथमिकता किसको देंगे पहले? प्राथमिकता जब भोजन पकाएंगे तभी मिलेगा। भोजन पकाने के लिए आपको भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था करने की जब इच्छा से आप निकलोगे और एक विश्वास लेके निकलोगे कि कोई एक है जो मेरी मदद करेगा, तो वो इच्छा शक्ति और वो विश्वास जब दोनों एक होते हैं तब आपकी चीज़ों की पूर्ति होती है। इच्छा शक्ति ये थी कि मुझे सीए बनना है, विश्वास ये था कि एक बाप मेरे पीछे खड़ा है। तो जब दोनों का मिलन हो गया तो रिजल्ट सामान्य दिख गया। नहीं मिलन होता है, अगर मन में द्वंद्व होता शायद चीज़ें दूसरी होती। ताले बांधने का क्या प्रोसेस है यहाँ पे? प्रोसेस यही है कि जो भी व्यक्ति ताला लगाने आते हैं वो अपना ताला चाहे यहाँ से ले लें, चाहे स्वतः लेकर आ सकते हैं। आने के पश्चात पूजन कराएं, ताले में नाम लिखा रहता है। पूजन कराने के पश्चात हमारे द्वारा या हमारे अन्य जो पंडित जी हैं जिनकी उस समय ड्यूटी रहेगी बाबा के प्रांगण में, वो आपका पूजन करा के संकल्प कराएंगे। उसमें नाम वाम भी कुछ अंकित किया जाता है? हाँ, हम आप देखिए कैमरे से ये सामने नाम दिख रहा है, तो नाम भी लिखा रहता है ताले में। नाम एक पहचान के दृष्टिकोण से लिखाया जाता है ताकि ये पता चल सके कि हमने इस समय इस जगह ताला लगाया था, इस नाम से मैंने ताला लगाया था। अच्छा बाबा जी, इतने ताले लगे कैसे खोजते होंगे अपने नाम, फोटो, और अब एक नई व्यवस्था यहाँ पर दे दी गई है। जैसे देखिए सभी तालों में बगल में फ्रेम में नंबरिंग की व्यवस्था दे दी गई है। स्लॉट बना दिया गया है कि ये स्लॉट में एक स्लॉट में 50 से 60 ताले के ऊपर लगते नहीं हैं, तो आपको पास स्लॉट नंबर होना चाहिए। इससे भी एक महिला आई तो उन्होंने स्लॉट नंबर बताया, हमने तुरंत ताला उनको प्रोवाइड करा दिया। अच्छा, ये जब अभी जितने मंदिर के अंदर ताले लगे, कुछ बाहर लगे, इतने ही ताले और कुछ ताले निकाल के यहाँ से हटा दिए? ताले घटते बढ़ते रहते हैं, और बहुत से ताले ऐसे हैं जो महंत जी के आवास पे रखाए गए हैं, क्योंकि जगह सीमित हो गई है और भक्त असीमित हो गए हैं। हाँ, जगह सीमित है और भक्त असीमित है। तो ये हमारे सामने एक समझिए युद्ध की स्थिति खड़ी है कि हम लड़ भी नहीं सकते और भाग भी नहीं सकते, लेकिन मजबूरी है कि सामंजस्य बना के चल रहे हैं और लगातार अपने ऊपर गुहार लगा रहे हैं महादेव से। और आज के दौर में जो एक राजधर्म में कोई बैठे लोग हैं उनसे भी हम डिमांड कर रहे हैं, जो सत्ता की कुर्सी के शीर्ष पर विराजमान हैं, जिनके हाथ में देखिए संसार भी दो तरह से चलता है, एक ईश्वर चलाता है, एक राजधर्म के माध्यम से चलता है। भाई राज्य तो वही चलेगा ना जिसका राजा रहेगा, बिना राजा के राज्य तो चलेगा नहीं। ईश्वर तो सबके अधीन आता है, ईश्वर तो सबको अपने आप अंदर रखता है ना। ईश्वर रखता है ना, लेकिन ईश्वर आपकी बातों को समझता है, लेकिन ईश्वर स्वयं आके तो ये काम नहीं करेगा। बिना भगवान का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भैया मेरे तो वही भगवान तो प्रेरणा देगा ना आपको। मुझे डीएम इलाहाबाद से कोई काम रहेगा तो मैं यदि जाऊंगा, मैं अपना परिचय तो यही दूंगा ना कि मैं नाथेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ, माननीय जिलाधिकारी जी से मुझे मुलाकात करनी है। तो एक बार ना भी मिलना होगा उस व्यक्ति को, मतलब माननीय अगर जिलाधिकारी महोदय को, तो वो मेरे
पीछे जो एक नाम मैंने बताया कि फला मंदिर का मुख्य पुजारी, और आप लोगों के सहयोग से और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से आज इतनी ख्याति हो चुकी है इस मंदिर की कि कहीं भी नाम लूँगा तो एक बार आदमी सोचेगा कि आइए मिलते हैं 2 मिनट। तो कहने का मतलब मेन माध्यम तो यही रहेंगे ना, लेकिन कलम की पावर तो मनुष्य के हाथ में है ना, और खेल कलम का चलेगा। हमें अगर यहाँ पर एक नल पास कराना होगा तो हम क्षेत्र के सभासद से लिखाएंगे ना। लेकिन भगवान जो चाहता है तो हाथ से लिखवा सकते हैं ना इस वजह। भैया मेरे भगवान भी तो उसी सभासद, अच्छा भगवान की साइन तो मानी नहीं जाएगी, साइन तो उस चेयरपर्सन की मानी जाएगी ना। भगवान अंदर रहता है, और अगर अंदर है भगवान तो अपने हाथ भी दिला सकता है। फिर अब मैं थोड़ा सा उल्टा बोलूँगा तो आपको ख़राब लगेगा। भगवान अंदर रहता है, क्या भगवान ने प्रेरणा दी कि 6-7 साल की लड़की का बलात्कार कर दो? नहीं, भगवान तो ऐसा नहीं किया। क्यों? जब भगवान अच्छा करता है तो बुरा नहीं करा सकता? बताओ। तुम कहते हो ना कि आत्मा में परमात्मा है, तो क्या वो परमात्मा तुमसे कहती है कि जाओ 6 साल की लड़की का बलात्कार कर दो? क्यों करते हो? मतलब बुरा हुआ तो भगवान को दो, अच्छा हुआ तो भगवान को दो। यार, इंसान भी बहुत बड़ा कुकर्मी व्यक्ति है कि आप समझिए, बहुत खुल के बोल रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। स्वतः हम खुद ही चयन करते हैं अच्छे बुरे का। मुझे पता है कि ये चाकू है, इसका प्रयोग करूँगा तो हाथ कट जाएगा, बहुत सावधानी से, लेकिन फिर भी ये मैं करता हूँ। दुनिया जानती है कि नशा करेंगे तो ये चीज़ें हमारे साथ होंगी, लेकिन नशा कर रहे हैं। दुनिया जानती है व्यभिचार करना गुनाह है, लेकिन लोग व्यभिचार करते हैं ना। आज के दौर में फैशन बना दिया गया है, तो बहुत सारे विकार हैं। राजधर्म की बात करें तो राज बाबा क्या क्या कुछ बता रहे थे आप? नहीं, देखिए सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है, सबकी अपनी अपनी कार्य प्रणाली है, ठीक। सबका अपना अपना एक औधा है। मेरा जो औधा है, मैं जहाँ तक हूँ मैं वहाँ तक की बात करूँगा, ठीक। अभी आज से 6 वर्ष 5 वर्ष पहले हम लोग संघर्षरत थे कि जो हम चाह रहे हैं क्या कभी होगा कि नहीं होगा। धन की लालच और भीड़ की लालच नहीं थी। भीड़ तो जिस दिन चाहूँगा लगा लूँगा, भीड़ लग गई। भीड़ अब ख़त्म नहीं होगी। एक चीज़ आप समझ लीजिए, हाँ, ख़त्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ झूठ मक्कारी नहीं है ना। मक्कारी होगी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ झूठ भी है, वहाँ भी नहीं ख़त्म हो रही है। 100 जाएंगे 200 नए आएंगे। एक कहावत कही गई है, हिंदुस्तान बढ़िया दसान, लेकिन यहाँ क्या है, सच है। सच जहाँ दिखेगा। लेकिन बाबा जी हैं, पर्चा खोल के भविष्यवाणी बता देते हैं कि इनकी नसीब भैया वो उस लेवल की कृपा पात्र हैं। हमारे महंत जी थे, उन्होंने ताले की कृपा प्राप्त की, लेकिन तमाम घटनाओं को नहीं बता पाते हो। वो उनका अपना एक कार्य क्षेत्र। ऐसे बाबाओं के लिए क्या कहेंगे जो पर्चा खोल के किसी के भविष्य बता देते हैं, किसी के वो किस्मत बता देंगे, और लेकिन देश के ऊपर आक्रमण हो रहा है, देश के बारे में ये घटनाएं हो रही हैं, बेरोजगारी हो रही है, ये बलात्कार, ये सब नहीं बता पाते। देखिए, जिन्हें हमारे धर्म के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हमारे शंकराचार्य भगवान ने नकार दिया हो, तो उस विषय पे चर्चा करना हमारे आपके लिए अच्छी बात नहीं है। जब हमारे शंकराचार्य भगवान ने उन्हें नकार दिया कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं है, लेकिन हर वक्त हर क्षण चमत्कार नहीं करना चाहिए। चमत्कार भी 100 में 1-2 होते हैं। ये चमत्कार यहाँ नहीं है, यहाँ कृपा है। कृपा सब पे होगी, चमत्कार सब पे नहीं होगा। चमत्कार 100 में 2 पे होगा। जैसे आप देखिए, गाड़ियाँ सड़क पे चल रही हैं, कभी कभी ऐसा होता है जरा सी ठोकर लगी, इंसान की मौत हो गई। कभी कभी ऐसा हुआ भीषण दुर्घटना हुई, इंसान बच के चला आया। तो चमत्कार वो होता है, लेकिन वो सबके साथ नहीं होता ना, क्षणिक होता है। किसी मतलब कहने का मतलब मुकेश अंबानी एक ही होगा ना, दूसरा तो होगा नहीं। राम एक ही हुए ना, दूसरे तो हो नहीं जाएंगे। कृष्ण एक हुए ना, अब दूसरे तो होंगे नहीं। तो कृपा, आजकल की राजनीति तमाम भगवान राम का नाम लेकर राजनीति करते। देखिए, ये धर्म का मंच है, ये राजनीति का मंच नहीं है। ये कहीं उससे कहीं ऊंचा मंच है। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछा, इस मंदिर के बारे में बताइए। राजनीति बड़ी दूर की बात है, उसमें मंदिर को लोग जब यहाँ ताला बांधते हैं, फिर संकल्प होता है, उसमें अपना नाम अंकित करते हैं, डेट अंकित करते हैं, फिर जब कोई मनोकामना पूरी होती है तो फिर कैसे उसको खोला, क्या कुछ ताले का प्रोसेस है? ताला कहाँ रहता है, यहीं रह जाता है कि ले जाते हैं घर, क्या कुछ उसकी बात? देखिए, ताला मनोकामना पूर्ति के पश्चात खोलने के बाद कोई प्रयागराज का व्यक्ति है, आसपास का व्यक्ति है, तो हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं, गंगा और यमुना, एक संगम भी है, ठीक। संगम तक जाने की आवश्यकता नहीं है। गंगा या यमुना में आप जा करके अपना ताला घाट के किनारे उतर करके ससम्मान प्रवाहित किया जाता है।
ठीक, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चलते पुल से फेंक दिए, ये नहीं होता। ये वो चीज़ है जिसने आपके कितनी बड़ी समस्या का हल कराया। एक वरदान समझ लीजिए कि आपके पास एक ईश्वर का वरदान है, तो उसे ले जाइए, आपके कार्य हो गई, प्रणाम करिए, विसर्जित कर दीजिए, काम खत्म। अब आप गए, ले गए, उसको फेंक दिए पुल से, ठीक है, एक बार ना दोबारा। इसीलिए हम लोग समझाते हैं कि जाइए घाट के किनारे खड़े होइए, एक कली फूल लीजिए, हाथ में रखिए, प्रणाम करिए नाथ बाबा को, गंगा माई को, जमुना माई को, जिसका जहाँ जिसकी गोद में प्रवाहित कर रहे हैं, कह दीजिए कि आपके आशीर्वाद से ये हुआ, इसे स्वीकार करिए, करके प्रवाहित कर दीजिए, काम खत्म, चले आइए। एक लास्ट सवाल पूछते, क्या क्या यहाँ लोग क्या क्या मनोकामनाएं पूरी होती, क्या कुछ जैसे कुछ? भैया देखिए, ईश्वरी नज़र में जो भी जायज़ है वो सब पूर्ण होता है। कोई कुछ पोस्टर में लिखे गए थे पितृ दोष, हाँ। दोष, गृह दोष, उन सब चीज़ों के लिए व्यक्ति स्वतः जब आएगा, और सबसे बड़ी चीज़, अकेली महिला या अकेली लड़की के आने से कोई रास्ता नहीं है। जो भी व्यक्ति इस चीज़ से पीड़ित है उसे मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि यदि आपको इस चीज़ में ज़रा सा विश्वास है और आपको मार्ग चाहिए, तो सपरिवार अपने गार्जियन के साथ, अकेली महिला, अकेली औरत, अकेली लड़की उस कार्य के तहत नहीं आ सकती। ताला लगाने, पूजा करने आप आइए, लेकिन उस कार्य के तहत जब आप आओगे तो मुझे एक जेंट्स की आवश्यकता होगी, आपके घर का बड़ा गार्जियन जो होगा उसकी आवश्यकता होगी, तभी मैं कुछ आगे रास्ता बताऊंगा महंत जी के माध्यम से। तो ये है। चलिए, अभी मेरे फ्रेम में इस मंदिर के प्रमुख पुजारी शुभम जी थे। आपकी क्या कुछ विचारधारा है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।